नमस्कार, आदाब, जोहार। मेरा नाम है गुड्डू कुमार। खबरी लाल की टीम आज माशस के लोकसभा प्रत्याशी उदय शंकर खवाड़े जी के पास है। भाजपा का जैसे बड़ी पार्टी में एक नेता नहीं खड़ा हो पाया 15 साल में, तो हम लोग को बाहर से नेता के लिए खड़ा होना पड़ा, हायर करें। चलिए 15 साल जनता ने मौका दिया, अब फिर 20वां साल में चुनाव लड़ने के लिए आगे बाहर से ही पार्टी उनको बार बार बाहर से दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की कमी है, संगठन में वैसे लोग खड़ा नहीं हो पाए 15 साल में। और अब राजनीति में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल टारगेट आप क्या भाजपा को ले रहे हैं? नहीं, जो विनिंग कैंडिडेट है पिछले 3 टर्म से, आप क्या चाहते हैं कि हम प्रदीप यादव से पूछे कि विकास क्यों नहीं हुआ? आप क्या चाहते हैं कि 3 टर्म निशिकांत दुबे सांसद है, हम फुरकान अंसारी से पूछे कि देवघर सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, गोड्डा सदर अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं है, मधुपुर रेफरल अस्पताल में कोई काम नहीं हुआ, इसके लिए किससे पूछा जाए? अगर भाजपा के जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भी सिंगल मैन आर्मी जैसे नरेंद्र मोदी हैं, बाद में कि कहीं आपका जो उसमें कारण क्या है कि निशिकांत जी की छवि बहुत मार्केट में खराब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता, संघ के कई नेता पसंद नहीं करते हैं और इसलिए इस बार वो चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं। पार्टी ने भी तय किया है, आप देख लीजिए कहीं पोस्टर बैनर में। आपका कहना सही बात है, पहले पिछले बार का जो लहर था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर जगह पोस्टर, हर जगह निशिकांत जी का फोटो, इस बार नहीं है। नमस्कार, आदाब, जोहार। मेरा नाम है गुड्डू कुमार। खबरी लाल की टीम आज माशस के लोकसभा प्रत्याशी उदय शंकर खवाड़े जी के पास है। मैं आपको बता दूं कि माशस के प्रत्याशी होने से पहले ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई अखबार में जो है संपादकीय का भी बखूबी काम कर चुके हैं। कलम की ताकत इनके पास है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये कलम की दुनिया को छोड़कर और राजनीति के गलियारे में घूम रहे हैं। हमारे साथ हैं उदय शंकर खवाड़े जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। अच्छा, क्या हुआ आखिर, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को हार्दिक बधाई हो मेरी तरफ से। आपका चैनल अच्छा लोकप्रिय हो रहा है और मुझे खुशी है देख कर के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप लोग सब मिलकर मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात है कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने का जो सबसे पहला कारण ये है कि हम लोग जब क्षेत्र से बाहर जाते हैं, पत्रकारिता करते हो, तो लोग कहता है कि भाई गोड्डा लोकसभा में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इलेक्शन लड़ सकता है। बाहर से आदमी हायर करके क्यों? शास्त्र में भी कहा गया है, योग प्राणायाम क्या चीज है कि सेल्फ से आप अपने आप को ठीक करिए। बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो आप बाहर से मेडिसिन लीजिए, है, लेकिन खुद को अपने से तैयार करिए आप कि आपको बाहर से मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर ज़्यादातर कहते हैं कि अभी आप सेल्फ करिए, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बहुत इमरजेंसी होगा तो बाहर से। तो 15 साल से क्या इमरजेंसी पड़ा हुआ है कि बाहर से हम नेता हायर करें? चलिए 15 साल जनता ने मौका दिया, अब फिर 20वां साल में चुनाव लड़ने के लिए आगे बाहर से ही पार्टी उनको बार बार बाहर से दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की कमी है, संगठन में वैसे लोग खड़ा नहीं हो पाए 15 साल में। भाजपा का जैसे बड़ी पार्टी में एक नेता नहीं खड़ा हो पाया 15 साल में, तो हम लोग को बाहर से नेता के लिए खड़ा होना पड़ा। क्योंकि पार्टी में जब संगठन के ही लोग जो है सब जो है डपली मारकर अपना अपना डपली अपना राग है, एक नेता नहीं पार्टी तय कर पा रहा है कि गोड्डा लोकसभा में मेरा सीनियर से लेकर वर्तमान सांसद ये हैं, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, एक कोरम होता है।
कि पार्टी ने कि अगर ये नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 15 साल में बाहर से प्रत्याशी हायर करके ला रही है और भारतीय जनता पार्टी के महागामा, गोड्डा, जरमुंडी, देवघर, मधुपुर, पोड़ियाहाट के कार्यकर्ता और नेता जो है उनके पीछे घूम रहे हैं, तो हम लोग को तो लोकल आदमी को तो खड़ा होना ही होगा। देखिए, भाजपा तो बड़ी पार्टी है देश में, तो उसके पास तो आदमी की कमी नहीं है और भाजपा के भी कई लोग यहाँ पे हैं, और आप सीधे तौर पे भाजपा को ही क्यों टारगेट करते हैं? इसलिए क्योंकि बाकी तो सारे प्रत्याशी जो हैं सब झारखंड के रहने वाले हैं। भाजपा को हम इसीलिए टारगेट करें क्योंकि आप बाहर से प्रत्याशी लेकर आ रहे हैं। बिहार से अलग होकर झारखंड अलग हुआ कि हम लोग बिहार में नहीं रहेंगे। फिर नेता भी अगर बिहार से ही आ जाए तो झारखंड बनने का मतलब क्या है? तो फिर इसको बिहार में मिला दिया जाए। बिहार से अलग होने का मतलब ये है कि झारखंड के लोगों की भावना को, झारखंड की अस्मिता को समझने वाले, झारखंड की संस्कृति को समझने वाले लोग जो है यहाँ से जो जुड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर बाहर से हायर करके लाई है। बड़े लोग हैं वो लोग, दिल्ली में रहते हैं, बच्चा उनका विदेश में पढ़ता है, इतना बड़ा कारोबार है, उनके पास समय कहाँ है क्षेत्र के लिए। देखिए, आप जब पत्रकारिता में थे उस समय भी आप जो है हमलावर रहते थे, बराबर तीखी कलम जो है आपकी चलती थी, और अब राजनीति में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल टारगेट आप क्या भाजपा को ले रहे हैं? नहीं, जो विनिंग कैंडिडेट है पिछले 3 टर्म से, आप क्या चाहते हैं कि हम प्रदीप यादव से पूछे कि विकास क्यों नहीं हुआ? आप क्या चाहते हैं कि 3 टर्म निशिकांत दुबे सांसद है, हम फुरकान अंसारी से पूछे कि देवघर सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, गोड्डा सदर अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं है, मधुपुर रेफरल अस्पताल में कोई काम नहीं हुआ, इसके लिए किससे पूछा जाए? अगर आप कहते हैं कि नहीं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे हैं, आप प्रदीप यादव जी से सवाल पूछिए कि 2002 में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। 2024 में आप सवाल नहीं पूछिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट है कि 70 साल पहले उन्होंने ये किया, 80 साल पहले उन्होंने ये किया, 150 साल पहले उन्होंने ये किया। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं इस पर कोई सवाल नहीं पूछे। निशिकांत जी वर्तमान में क्या कर रहे हैं लोग सवाल ना पूछे तो किन से सवाल पूछे? आप ही मेरे को बताए कि क्या प्रदीप यादव से, या जनता ही हमको बताए कि क्या प्रदीप यादव से सवाल पूछना चाहिए कि 15 साल में कुछ क्यों नहीं हुआ गोड्डा लोकसभा में? तो टारगेट तो जो विनिंग कैंडिडेट है, जो 3 टर्म से जीत रहा है, जिसको जनता मौका दे रही है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। अगर कोरोना आया तो लोग नरेंद्र मोदी से टीका मांगेंगे कि मनमोहन सिंह से टीका मांगे? मनमोहन जी 10 साल आप भी तो रहे, टीका क्यों नहीं बना रहे हैं भैया? 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी, तो मोदी से ना लोग टीका मांगेगा। उसी तरह से जब 15 साल से सांसद है तो हम इन्हीं से ना पूछेंगे, किससे पूछेंगे? चलिए, कुल मिलाकर के अभी अगर देखा जाए तो पहले प्रदीप यादव, भाजपा, 2 पार्टियां जो थी वो मैदान में है। अब इस बार जो है स्थानीय की जब बात हो रही है तो यहाँ से स्थानीय से 2 नेता जो है, आप भी एक तरह से नेता ही हुए जब राजनीति लड़ रहे हैं, तो 2 लोग जो है चुनाव मैदान में हैं। तो जनता के बीच में जो है ऊहापोह की स्थिति है, तो क्या आप बताएंगे कि आपका मोटिव क्या है? जनता के बीच में आप क्यों जा रहे हैं? देखिए, जो भी प्रत्याशी यहाँ स्थानीय खड़े हैं, चाहे गोड्डा के हैं या देवघर के हैं या जहाँ के भी हैं, बिहार से भी प्रत्याशी आए हुए हैं, मैं उनके बारे में तो नहीं कहूँगा, मैं मेरे लिए वो बाहर ही है। जो लोकल प्रत्याशी खड़े हैं, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि भूमियार समाज से भी खड़ा हो, राजपूत समाज से भी खड़ा हो, कायस्थ समाज से भी खड़ा हो, सब जगह से खड़ा हो। अच्छे लोग तभी निकल कर आएंगे जब सारे लोग प्रयास करेंगे। सिर्फ एक ही जाति के लोग कि भैया सिर्फ पुजारी वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, मंदिर से जुड़े ही लोग चुनाव लड़ेंगे, उदय शंकर खवाड़े ही चुनाव लड़ेगा, अभिषेक आनंद झा ही चुनाव लड़ेगा, बाकी सब समाज के लोग, जात लोग बैठकर अगर देखेंगे तो देवघर कैसे बचेगा? उन लोगों को भी उठना होगा, खड़ा होना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो उसकी बारी है, मेरी तो नहीं है, तो कल आपकी बारी भी आएगी। आज शंभू शर्मा का मेडिकल कॉलेज चले गया, राय बंगलो चले गया, शिवधाम चले गया, और क्या कहते हैं एलोकेसी धाम चले गया, एम्स के पास 30 एकड़ जमीन चले गया, सारा चीज धीरे धीरे जा रहा है।
लोग अगर ये समझ रहे हैं, एक बड़ा अच्छा कहावत है, हम तो यहाँ कहते हैं कि मैंने फेसबुक पोस्ट पर भी लिखा था कि सुल्तान सबको टांगेगा। उधर जो नीचे में बकरी चर रही है ना, बकरा जो चर रहा है, वो जो पत्ता खा रहा है, उसको लग रहा है कि ऊन बकरा कटा जी, हम लोग नहीं कटेंगे, हम लोग तो खा रहे हैं आराम से। उसको ये नहीं पता कि वो खत्म होगा तो अगला बार उसका भी पारी है, उसको भी सुल्तान काटने के लिए रखा है। तो जो जो बाहरी प्रत्याशी के साथ खड़े हैं ना, सब कटेंगे। तो बकरा कौन है? बकरा सब हम लोग हैं, और कौन है? जनता। यहां का जनता है बकरा। कभी इसका कॉलेज, कभी उसका जमीन, कभी उसका कोठी, कभी उसका मकान, कभी उसका है। आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कहा था सर्किट हाउस में भरी सभा में कि मेरा यहाँ क्या है, हम तो बाहर से आते हैं, सर्किट हाउस में ठहरते हैं, मेरा क्या है, 1 इंच जमीन है क्या? आज देख लीजिए, देवघर के सबसे बड़े जमीन रैयत वही है, देवघर की सब कोठी उनके नाम से है। कह रहे हैं कुछ कि मेरे पास कुछ, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ के लोगों को बाहर भेज रहे हैं, आप लोग जाइए, ट्रेन से बाहर जाइए, हवाई जहाज से बाहर चले जाइए, और खुद यहाँ का सब संपत्ति धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं कि हम यहाँ रहेंगे, आप लोग सब बाहर निकलिए। इससे अगर जनता को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि निशिकांत दुबे जी देवघर में क्यों जमीन खरीद रहे हैं, क्यों कोठी खरीद रहे हैं, क्यों बिल्डिंग खरीद रहे हैं, क्यों हॉस्पिटल खरीद रहे हैं, तो दुखद बात है यहाँ की जनता के लिए, गोड्डा लोकसभा के, मधुपुर के लिए भी, महागामा के लिए भी, जरमुंडी के लिए भी, सब जगह के लिए। मैं सिर्फ देवघर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ। सब जगह के लोग अगर अपनी मिट्टी को छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, और जो दिल्ली में रह रहा है कॉरपोरेट का आदमी, वो देवघर आ रहा है, तो यहाँ से इससे बुड़बक आदमी, गोड्डा लोकसभा से बुड़बक आदमी आपको टॉर्च मारकर खोजने में भी पूरा देश में कहीं नहीं मिलेगा। 2024 में जो है पूरा देश में एक बदलाव का संकेत चल रहा है, क्या मानते हैं? यहाँ निश्चित तौर पर बदलाव होगा, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब गोड्डा लोकसभा बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव का निर्णय जनता के पक्ष में होगा, चुनाव यहाँ के लोगों के पक्ष में होगा, यहाँ की मिट्टी के सम्मान के पक्ष में होगा। कई लोग मेरे को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोले, उदय जी आपको 5 वोट नहीं आएगा, कोई कहता 500 वोट नहीं आएगा, कोई कहता 5 लाख वोट नहीं आएगा, कोई कहता है 5 वोट नहीं आएगा। मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य वो ये है कि लोकल लोगों को जगाया जाए। मैंने जब चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, उसमें सिर्फ एक ही आदमी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी से, निशिकांत दुबे जी। और ये मैंने अखबार में भी छापा था जनवरी फरवरी में कि निशिकांत दुबे का टिकट बीजेपी से कन्फर्म। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप अमित शाह क्या, इनका टिकट कन्फर्म, आप न्यूज़ छाप दिए। लेकिन मेरे को पता था कि इनका टिकट कन्फर्म हो गया। उसी समय मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उसके बाद तो आपने देखा भी, कांग्रेस से दीपिका पांडे को पहले टिकट मिला, फिर जेएमएम में सीट जाने की बात हुई, फिर जो है प्रदीप यादव जी को टिकट मिला। तो कुल मिलाकर पहले नंबर पर चुनाव लड़ने की घोषणा जो सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं उनकी पार्टी ने किया। दूसरा मैं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा इस व्यक्ति के खिलाफ। मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, मेरा उन्होंने कोई ज़मीन नहीं हथियाया है, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है कि उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत खुन्नस हो कि उन्होंने मेरे ज़मीन कर दिया, वो कर दिया। वो अपने जिस तरह से करते हैं। मेरे अखबार के भी खिलाफ उन्होंने बहुत जांच कराई, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि उसके चलते मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि देवघर, मधुपुर, गोड्डा, यहाँ के लोग अब जागरूक हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। नमस्कार, आदाब, जोहार। मेरा नाम है गुड्डू कुमार। खबरी लाल की टीम आज माशस के लोकसभा प्रत्याशी
उदय शंकर खवाड़े जी के पास है। भाजपा का जैसे बड़ी पार्टी में एक नेता नहीं खड़ा हो पाया 15 साल में, तो हम लोग को बाहर से नेता के लिए खड़ा होना पड़ा, हायर करें। चलिए 15 साल जनता ने मौका दिया, अब फिर 20वां साल में चुनाव लड़ने के लिए आगे बाहर से ही पार्टी उनको बार बार बाहर से दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की कमी है, संगठन में वैसे लोग खड़ा नहीं हो पाए 15 साल में। और अब राजनीति में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल टारगेट आप क्या भाजपा को ले रहे हैं? नहीं, जो विनिंग कैंडिडेट है पिछले 3 टर्म से, आप क्या चाहते हैं कि हम प्रदीप यादव से पूछे कि विकास क्यों नहीं हुआ? आप क्या चाहते हैं कि 3 टर्म निशिकांत दुबे सांसद है तो हम फुरकान अंसारी से पूछे कि देवघर सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, गोड्डा सदर अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं है, मधुपुर रेफरल अस्पताल में कोई काम नहीं हुआ, इसके लिए किससे पूछा जाए? अगर भाजपा के जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भी सिंगल मैन आर्मी जैसे नरेंद्र मोदी हैं, बाद में कि कहीं आपका जो उसमें कारण क्या है कि निशिकांत जी की छवि बहुत मार्केट में खराब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता, संघ के कई नेता पसंद नहीं करते हैं और इसलिए इस बार वो चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं। पार्टी ने भी तय किया है, आप देख लीजिए कहीं पोस्टर बैनर में। आपका कहना सही बात है, पहले पिछले बार का जो लहर था हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर जगह पोस्टर, हर जगह निशिकांत जी का फोटो, इस बार नहीं है।